What are protein powders? What are their sources? What is whey protein? What are different type of whey proteins? क्या हमें whey protein खाना चाहिए? What are its side effects? How to find the right way for you? Let's find out in this video. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनदीप एंड वेलकम टू फॉर एवर फिटनेस। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन हिट द सब्सक्राइब बटन और पाइए नोटिफिकेशंस हमारी सभी अपकमिंग वीडियोस की। सो लेट्स नाउ डिटेल में देखते हैं व्हाट इज प्रोटीन। बेसिकली प्रोटीन पाउडर्स आर द पाउडर्स दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स जिनमें प्रोटीन प्रेजेंट है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज लाइक वे, कैसीन, एग, पी, हेम्प, ब्राउन राइस एंड मिक्स टाइप ऑफ प्रोटीन्स। इन सभी में अगर हम देखें तो वे प्रोटीन इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड प्रोटीन। What are the three main reasons for its uses? First is the highest availability of protein in it. Second point is digestibility. Third is bioavailability. हम जितना भी वे प्रोटीन खाएंगे उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100 और प्लस 100 है, अप टू 159% होती है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एग्स की बायोअवेलेबिलिटी 100% है। जो वे प्रोटीन है आइसोलेट्स, उसकी अवेलेबिलिटी मोर देन 100 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ल्यूसीन इज प्रेजेंट इन वे प्रोटीन। वैसे तो इसमें सभी BCA ब्रांच चेन अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ल्यूसीन जो है इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल ग्रोथ एंड रिकवरी। हमारे कोई वर्कआउट के बाद जो हम करते हैं, इट इज़ नॉट दैट ल्यूसीन इज द ओनली प्रोटीन वी नीड ए वेरी वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ अमीनो एसिड्स, बट ल्यूसीन इज द मेन पोर्शन ऑफ एनी वे प्रोटीन दैट विल गिव गुड रिकवरी एंड गुड मसल ग्रोथ। तो इसके बाद जनरली यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ वे प्रोटीन। जनरली हमें बताया जाता है जो स्टीरॉयड है, कोई सजेस्ट करेगा हमें जिम में, या कोई भी हमारा ब्रो साइंस में जो हमें बताएगा या जिसके साथ हम जिम जाते हैं, दे यूजली डोंट नो व्हाट इज़ वे प्रोटीन। इसके बारे में अलग अलग लोग सोचते हैं। समबडी से इट इज़ स्टेरॉइड, सम सोचते हैं कुछ और है इसमें मिक्स किया। दे एक्चुअली डोंट नो व्हाट इज़ द सोर्स बिहाइंड इट। एक्चुअली वे प्रोटीन इज़ ड्राइव फ्रॉम मिल्क। जब मिल्क की कार्डलिंग कर ली जाती है, जब उससे चीज़ निकाल लिया जाता है, तो जो उसका बायो प्रोडक्ट बचता है दैट इज़ वे। जो पानी बचता है, यूजली इंडियन होम्स में जब हम पनीर बनाते हैं तो जो बायो प्रोडक्ट उसका जो पानी बचता है, जिसे हम डाउन द ड्रेन हमेशा फेंक देते हैं, दैट इज़ वे। यूजली इसे एक वेस्ट प्रोडक्ट सोच के फेंक दिया जाता था। धीरे धीरे एज अ साइंस प्रोग्रेस और हमें पता चला वे में एक्चुअली व्हाट इज़ प्रेजेंट इन दैट वे, तो उसको मेन सोर्स के तौर पर जो सप्लीमेंट्स कंपनी है उसको मेन तौर पर प्रिजर्व करने लगी रादर दैन द मेन प्रोडक्ट, जो उसमें से चीज़ या कुछ भी निकाल लिया जाता है। सो वे दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द चीज इज मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, और लैक्टोज विच इज़ ए मिल्क शुगर जो इसमें प्रेजेंट होता है, जिसकी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी होती है डाइजेशन में। सम पीपल आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। सो आफ्टर दैट इस जो वाटर्ड फॉर्म है इसको फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है टू मेक इट इन ए पाउडर्ड फॉर्म। तो जो पहले प्रोडक्ट सामने आता है विच हैज 60 to 80% ऑफ प्रोटीन कंटेंट, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन कंसनट्रेट। प्रोटीन कंसनट्रेट हैज डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, लेकिन कुछ लोगों को उसमें भी डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है ड्यू टू लैक्टोज, और जो उसमें सम अमाउंट ऑफ कार्ब्स एंड फैट्स होते हैं। तो सो उनको फर्दर प्रोसेस किया जाता है, फिल्ट्रेशन की जाती है। आफ्टर दैट देन वी हैव वे आइसोलेट। वे आइसोलेट में कम से कम 90% प्रोटीन होना चाहिए, और प्रोटीन आइसोलेट जब बन जाता है तो उसके बाद उसको अगर फिर से हीट किया जाए एसिड्स और एंजाइम के साथ टू मेक इट फर्दर डाइजेस्टेबल, देन इट इज़ कॉल्ड प्रोटीन हाइड्रोसोलेट। तो मार्केट में 3 तरह के प्रोटीन, आई मस्ट से 4 तरह के प्रोटीन अवेलेबल हैं: प्रोटीन कंसनट्रेट, प्रोटीन आइसोलेट, हाइड्रोसोलेट एंड सम प्रोटीन ब्लेंड्स, जिसमें प्रोटीन कंसनट्रेट और आइसोलेट को मिला के दिया जाता है। जैसे ओन का प्रोडक्ट है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का 100% वे, दैट इज़ ए प्रोटीन ब्लेंड। So this is the basic of whey, how whey is made and how it is marketed to us by different companies. So now comes the most interesting part, so because you have to choose one जो आपको चाहिए, because there are thousands of brands in market जो आप खरीद सकते हैं, whether you go online, whether you go for local shopping, और आपको हमेशा रहेगा क्या जो मैंने खरीदा है वो ऑथेंटिक है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। ये सभी के साथ होता है। इवन आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ नो परचेजिंग मोर देन 2 or 3 years, लेकिन मैं जानता हूँ जब भी आप इसको खरीदना चाहेंगे आप किसी रिकमेंडेशन से जाएंगे, जिम से किसी को देखेंगे खरीदते हुए, आप उससे भी ले सकते हैं। देयर आर मैनी फैक्टर्स जो आपकी बाइंग पावर है उस पर भी ये डिपेंड करता है आप कितना पैसा खर्चना चाहते हैं।
या आपको कोई क्या सजेस्ट कर रहा है, पीयर प्रेशर क्या है, आपके साथ वाला कौन सा यूज़ कर रहा है। बट आई वुड से आप इन सबको छोड़ के ये जो मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, इस मापदंड में उनको परखिए, क्या आपका जो प्रोटीन पाउडर है इसमें सही बैठता है। अगर बैठता है तो आप उसको परचेज़ कीजिए। सबसे पहले तो है ऑथेंटिसिटी, जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो ऑथेंटिक है। अगर ऑथेंटिक ही नहीं होगा तो चाहे आप जितने मर्जी पैसे खर्च लें, कोई भी ब्रांड ले लें, उसका क्या फ़ायदा अगर आप फर्स्ट कॉपी लेके बैठे हुए हैं एंड यू आर ईटिंग इट, और मोस्टली आप कोई प्रोटीन की जगह कैलोरीज लिए जा रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फॉरमोस्ट थिंग इज़ ऑथेंटिसिटी। सेकंड, आप देखिए उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। आई वुड से जितने कम इंग्रेडिएंट्स आपके प्रोटीन पाउडर में होंगे वो अच्छा है। मोस्टली आई विल यूज़ जिसमें प्रोटीन पाउडर हो और ज़्यादा से ज़्यादा एमल्सीफायर हो, जो उसको एक पाउडर फॉर्म में रख सकता है। नथिंग एल्स, नथिंग फैंसी, कोई उसमें टेस्ट ना हो, दैट इज़ नथिंग ए प्रॉब्लम। कोई उसमें अदर एडिटिव्स ना हो, शुगर ना हो। ऑलमोस्ट सभी में शुगर ऐड की होती है, जिनमें भी फ्लेवर होगा उनमें कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होंगे, तो उनसे बचना चाहिए। देन आप देखेंगे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि प्रोटीन टू पाउडर रेशियो क्या है। जैसे आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, ये तो नहीं है कि आप किलो प्रोटीन ले रहे हैं तो उसमें 600 ग्राम प्रोटीन निकले और 400 ग्राम आप कार्ब्स के पैसे दिए जा रहे हैं, जो कि हम आप रोटी से भी ले सकते हैं। सो यू मस्ट नो दैट आपके प्रोटीन में 80 से लेकर 90, 80 से अबव भी आई वुड से 95% तक प्रोटीन हो। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिशन लेवल एक्यूरेसी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपके उसके डब्बे का न्यूट्रिशन लेवल देखिए, उसमें आपके एक स्कूप में ऑलमोस्ट 110 कैलोरीज बताई होती हैं उन्होंने। लेट से उसमें आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो आप जानते हैं प्रोटीन के 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं। सो इट कम्स आउट टू बी 100 कैलोरीज। और अगर उससे 1 ग्राम उसमें कार्ब और 1 ग्राम फैट है, एक फैट के 1 ग्राम में 9 कैलोरीज और एक कार्ब में 1 कैलोरी, सो इट्स टोटल कम्स आउट टू 110 कैलोरीज। अगर तो ये सेम बता रहा है आपका प्रोटीन, देन इट मस्ट बी गुड। अगर ऐसे आपकी वेरिएशन है, वो कुछ भी न्यूट्रिशन लेवल में बता रहा है, तो दैट इज़ नॉट गुड। नेक्स्ट इज, अगर आप कोई प्रोटीन ले रहे हैं तो अगर किसी थर्ड पार्टी लैब ने उसको ऑथेंटिकेट किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे वन ऑफ द बेस्ट लैब डोर, उन्होंने काफ़ी प्रोटीन्स को अपने उन चेकिंग के बाद उनको रैंकिंग दी हुई है, उनकी प्रोटीन परसेंटेज बताई हुई है। ट्राई टू गो टू देयर साइट एंड चेक आउट देयर। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस। सो प्राइस में आई वुड से आप अपनी जेब के हिसाब से जाइए। कंसनट्रेट भी अच्छा है, आइसोलेट भी अच्छा है। अगर तो आप बड़े सीरियस गोल लेके चल रहे हैं, आपने स्टेज पे जाना है, देन यू हैव टू गो फॉर आइसोलेट एंड मैनी अदर कंसिडरेशंस। अदरवाइज कंसनट्रेट इज जस्ट ओके। आप सिर्फ इतना देखिए उसमें कम से कम 80% प्रोटीन हो, इट्स फाइन। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता था, जो आप प्रोटीन पाउडर लेने के पहले आप इन चीज़ों को ध्यान दें। और फॉरमोस्ट जो चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डोंट गो फॉर ब्लाइंडली कि आपने प्रोटीन पाउडर खाना ही है, इसके बिना बॉडी नहीं बनेगी, या इसके बिना आप जिम ही नहीं जा सकते। आप सोच रहे हैं कि वो खा रहा है तो मैंने खाना ही खाना है। प्रोटीन पाउडर्स आर ओनली सप्लीमेंट्स। यू मीन बाय सप्लीमेंट कैसे दिया जाता है? जब आपको कोई चीज़ किसी चीज़ फूड प्रोडक्ट से या उससे पूरी नहीं हो रही, देन यू गो फॉर सप्लीमेंट। सो आप भी कमेंट करके बताइए आप कौन सा प्रोटीन यूज़ करते हैं, आपने क्यों चूज़ किया। शेयरिंग इज़ केयरिंग, सबको हेल्प होगी इससे। सो आई वुड सजेस्ट सबसे पहले तो आप अपनी अच्छी डाइट लीजिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए। ऐसा नहीं है कि डब्बे डालते रहेंगे प्रोटीन के तो आप बॉडी अचीव कर लेंगे। पर हाँ, अगर आपने अच्छा एक प्रोटीन चूज़ करना है तो इन सभी जो चीज़ें आपको बताई हैं उनको देख के अच्छा प्रोटीन चूज़ कीजिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत खा के आप डिग्रेड कर लें अपने आप को बॉडी बनाने की जगह। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप इसकी एक सर्विंग, और बहुत एक्सट्रीम केसेस में अगर आप दूसरा आपको कुछ प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है, देन 2 सर्विंग्स तक जाइए और अच्छे से पानी में, दूध में, जैसे भी आपको ठीक लगे टेस्ट, उसको कंज्यूम कीजिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो हिट लाइक और सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी ऐसी और अच्छी वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, पीस।